वॉरजोन से एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, पुतिन को ताकत देने वाले सबसे बड़े देश का नाम चीन है और अब शी जिनपिंग ने मॉस्को जाकर युद्ध को लेकर एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। शी जिनपिंग 20 मार्च को रूस जा रहे हैं और इस दौरान पुतिन के साथ वो बहुत ही खतरनाक हथियारों पर बात कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही शी जिनपिंग ने एक नया वॉर जोन तैयार कर लिया है जो कि भारत से ज्यादा दूर नहीं है। चीन दुनिया में एक नया युद्ध शुरू करने के लिए तैयार है। चीन सबसे पहले ताइवान पर कूदा। उसने अमेरिका को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया। इसके बाद चीन जापान के खिलाफ एक्टिव हुआ। उसने अमेरिका को और टेंशन में डाल दिया। चीन ने और मनमानी की और रूस की शय पर वो यूक्रेन में भी घुसा। अमेरिका और ज्यादा घबरा गया और अब चीन खाड़ी यानी पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है और यहां भी उसका टारगेट अमेरिका है। पश्चिम एशिया यानी तेल के कुएं, पश्चिम एशिया यानी दौलत ही दौलत। अमेरिका को हटाकर अगर पश्चिम एशिया पर चीन का कब्जा हुआ तो चीन पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। जो धमाके अभी यूक्रेन में चल रहे हैं, क्या चीन चाहता है कि वैसे ही धमाके दुनिया के बाकी हिस्सों में भी हों? चीन को अमेरिका और उसके साथी इसी नजरिए से देखते हैं और सबको लगता है कि चीन दुनिया में एक नई व्यवस्था खड़ा करना चाहता है जिसके सरताज शी जिनपिंग होंगे। यही शी जिनपिंग का ख्वाब है जो वो पिछले 10 सालों से देख रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाने वाले सबसे बड़े सेंटर पर कब्जा करके शी जिनपिंग यानी चीन अब पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाना चाहते हैं। 占国内生产总值的比重多年来基本稳定，保持基本稳定，低于世界平均水平，增长幅度也是比较适度和合理的。 चीन का दबदबा कायम करने के लिए चीन की नई हरकत देखिए। चीन की नौसेना ओमान की खाड़ी और पर्शियन गल्फ के इलाके में सक्रिय हो गई है और अपने साथ चीन 2 और देशों को लेकर डायरेक्ट अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। शी जिनपिंग के इरादों में बम और गोले बारूद की महक आ रही है जिसका फाइनल मकसद वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। चीन के जंगी जहाज अरब सागर के करीब फारस की खाड़ी में घूम रहे हैं और यहां चीन के साथ हैं रूस और ईरान। ये दोनों अमेरिका के दुश्मन हैं और अब इन दोनों देशों के साथ मिलकर चीन वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। चीन, रूस और ईरान तीनों के बीच युद्धाभ्यास का नाम दिया गया है सिक्योरिटी बॉन्ड 2023। इस गठबंधन के साथ चीन पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर खतरा बनना शुरू हो गया है। खाड़ी देशों के बीच चीन का आना और इस धमक का वॉशिंगटन डीसी तक पहुंचना, शी जिनपिंग अब आग से खेलना चाहते हैं और उनको इसमें मजा भी आ रहा है। चीन का इरादा साफ है, वो अमेरिका की तरह ही दुनिया के बड़े बड़े वॉर जोन में अपनी मौजूदगी जमाना चाहता है। इस बहाने उसके आसपास चल रहे तमाम झगड़ों और सीमा विवादों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है, क्योंकि चीन अगर दुनिया के बाकी वॉर जोन में घुसेगा तो उसके बल पर वो अपने इलाके में पकड़ मजबूत करेगा। यही शी जिनपिंग का टारगेट है। सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 के तहत पर्शियन गल्फ के मुहाने और गल्फ ऑफ ओमान के पास इस युद्धाभ्यास में कई ड्रिल प्लान की गई, जैसे किसी जहाज को दुश्मन के कब्जे से कैसे छुड़ाया जाए, किसी मित्र देश के जहाज तक कैसे मदद पहुंचाई जाए। यानी मकसद साफ है कि चीन, रूस और ईरान अब अपनी नौसेनाओं को साझा ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। अमेरिका इस युद्धाभ्यास से बहुत परेशान है, लेकिन उसकी ये दिखाने की कोशिश है कि इससे उसे फर्क नहीं पड़ता। खास बात यह कि यह युद्धाभ्यास चीन के उस कदम के बाद हो रहा है जिसमें उसने सऊदी अरब और ईरान के बीच फिर से राजनयिक संबंध कायम करने में मदद की है। ईरान और सऊदी अरब अब तक एक दूसरे के बड़े दुश्मन माने जाते रहे हैं, लेकिन चीन के दखल के बाद दोनों देशों ने साथ काम करने का फैसला किया है। इससे चीन का पश्चिम एशिया में कद बढ़ा है, जबकि अमेरिका का बढ़ा हुआ कद और उसका रुतबा कम हो गया है। ये बाइडेन के लिए बहुत फिक्र वाली बात है। The United States does not seek conflict. The United States seeks a relationship with the PRC that has a floor, that has guardrails, and that ultimately is a relationship that has measures in place to prevent
competition from veering into conflict. That has been the core focus of our engagement with the PRC since the earliest days of this administration. चीन ने इससे पहले यह युद्धाभ्यास 2019 और फिर 2022 में किया था। 2023 में ये तीसरी बारी है। शी जिनपिंग ने यह युद्धाभ्यास ऐसे वक्त करने का फैसला किया जब हिंद महासागर में अमेरिका, फ्रांस, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन पहले से एक युद्धाभ्यास में बिजी थे। यानी शी जिनपिंग दुनिया के शांत इलाके में एक नया झगड़ा पैदा करना चाहते हैं। चीन ने इस युद्धाभ्यास में अपना टाइप 52D डिस्ट्रॉयर भेजा है, जिसे चीन का सबसे खतरनाक शिप माना जाता है। और इसकी तुलना अमेरिका के आर्लेकबर्ग क्लास से भी की जाती है। चीन ने इस युद्धाभ्यास में अपना टाइप 52D डिस्ट्रॉयर भेजा है, जिसे चीन का सबसे खतरनाक शिप माना जाता है और इसकी तुलना अमेरिका के आर्लेकबर्ग क्लास से की जाती है। 7500 टन का यह डिस्ट्रॉयर बहुत ही आधुनिक और लंबी रेंज के रडार से लैस है। ये 8500 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है। इसमें मिसाइल दागने के लिए 64 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगे हुए हैं, जिससे एयर डिफेंस, लैंड अटैक और एंटी शिप मिसाइल दागी जा सकती हैं। समंदर में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले ऐसे 25 जहाज चीन के पास हैं, जबकि 6 और बनाए जा रहे हैं। यानी चीन के पास जल्दी ऐसे 31 जहाज होंगे और ऐसी 400 जहाज वाली नेवल पावर बनकर शी जिनपिंग पूरी दुनिया में छाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी बहुत ही आक्रामक तरीके से। चीन ने हाल ही में अपने रक्षा बजट में 7% का इजाफा किया है, लेकिन चीन का दावा है कि उसके बढ़े हुए बजट के पीछे कोई बुरा इरादा नहीं है। 基础性法律有必要对反制和限制措施做出原则性的规定。中国的核心利益不容损害，主权和领土完整不容侵犯。对于损害中国主权、安全、发展利益的行为，चीन अपनी जीडीपी का 1.7% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करता है, जबकि अमेरिका ने अपनी विशाल और आधुनिक सेना के लिए जीडीपी का 3.5% हिस्सा रखा हुआ है। ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं, लेकिन माना जाता है कि चीन का असली डिफेंस बजट इससे बहुत ज्यादा है। अब सवाल है कि चीन जो गठबंधन बना रहा है, उसके पीछे उसका बुरा इरादा क्या है। चीन लगातार अमेरिका के दुश्मनों को एकजुट कर रहा है। चीन के सामने क्वाड और ऑकस जैसे गुट बड़े चैलेंज के तौर पर उभरे हैं, और अब चीन को लगता है कि अगर इस वक्त उसने नए दोस्त नहीं खोजे तो चीन का कद छोटा रह जाएगा। 团结繁荣，支持欧盟在国际事务中发挥建设性作用。希望欧方同中方一道，坚持相互尊重、互利共赢。 इस वक्त रूस को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए ईरान से मदद मिल रही है। ईरान रूस को ड्रोन दे रहा है, तो ऐसी भी रिपोर्ट है कि चीन की तरफ से रूस को गोले बारूद की सप्लाई की जा रही है। यही वजह है कि चीन और रूस की दोस्ती को समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन में पुतिन की तोप चलती रहे, इसके लिए पुतिन के सबसे खतरनाक तोप के लिए गोला चीन से आ रहा है। यह अमेरिका का दावा है। उसके मुताबिक पुतिन को अब चाइनीज गोला मिलने वाला है। इससे आप पुतिन के तोपखाने को चीन से मिलने वाला छोटा रिचार्ज कह सकते हैं। चीन रूस को 30,000 से भी ज्यादा गोले सप्लाई कर सकता है। इसमें कुछ 152 मिलीमीटर के हैं, तो कुछ 122 मिलीमीटर के गोले हो सकते हैं। पुतिन और शी जिनपिंग की केमिस्ट्री गजब की है। यही वजह है कि जब पुतिन के सामने चीन से गोला बारूद लेने की नौबत आई, तो पुतिन ने शी जिनपिंग को फोन लगाकर कहा कि रूस को चाइनीज गोले की सख्त जरूरत है। पुतिन का फोन आया तो शी जिनपिंग ने फौरन जवाब दिया और कहा कि गोलों की सप्लाई जल्द की जाएगी, बेफिक्र रहिए।
ये दावा अमेरिका का है और अमेरिका इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि अगर पुतिन का तोप के गोलों वाला गोदाम भर गया तो जेलेंस्की के पास और कम वक्त रह जाएगा। कुल मिलाकर ये चीन वाला दखल है जिसने यूरोप के साथ साथ पश्चिम एशिया में भी अमेरिका की बुनियाद को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। वो मंच जहां देश की सबसे बड़ी हस्तियां हर सुलगते मुद्दे पर रखती है अपना नजरिया और नतीजे तक पहुंचती है हर बहस। न्यूज़ 18 चौपाल देखिए 20 मार्च।